लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। इसमें से अधिकतर नेता आडवाणी के काफी करीबी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने हाल ही में एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए मौजूदा बीजेपी के तौर तरीके पर सवाल उठाए थे। इस ब्लॉग में आडवाणी ने कहा था कि उनकी पार्टी ने खुद से राजनीतिक रूप से असहमति जताने वालों को कभी राष्ट्र विरोधी नहीं माना है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि बीजेपी ने शुरू से ही राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं माना। जो हमसे राजनीतिक तौर पर सहमत नहीं है, उन्हें देश विरोधी नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा देश को सबसे आगे रखा, फिर पार्टी को और आखिर में खुद को। जिसके बाद मुरली मनोहर जोशी ने एल.के. आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की। हम आपको इस वीडियो में आडवाणी खेमे के उन नेताओं के बारे में बताएंगे जो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम भाजपा के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी का आता है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में जगह नहीं दी गई। आडवाणी की सीट गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। आडवाणी गांधीनगर से 6 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया। आडवाणी कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का श्रेय जाता है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे आगे आता है। आडवाणी ने 1992 की अयोध्या रथ यात्रा निकालकर बीजेपी की राजनीति में धार दी थी। ये वही आडवाणी हैं जिन्होंने 1984 में 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी को 1998 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 सालों में फर्श से अर्श तक ले जाने वाले नेता लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सफर पर विराम लग गया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है आडवाणी के बेहद करीबी मुरली मनोहर जोशी का। आडवाणी की तरह ही मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह कानपुर से सत्यदेव पचौरी चुनाव लड़ेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने 2014 में कानपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। इससे पहले उन्होंने 2009 में वाराणसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। जोशी अब तक 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वर्ष 1980 में डॉक्टर जोशी ने भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे। 2014 में मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी के लिए खाली कर दी थी। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद जोशी को बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। सुषमा स्वराज भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। फिलहाल वह विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्रालय संभालने वाली वह दूसरी महिला नेता हैं। सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा सांसद है। वह 7 बार सांसद रह चुकी हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में उन्होंने विदिशा से जीत हासिल की और विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला। झांसी से भाजपा सांसद उमा भारती ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उमा भारती का कहना है कि उन्होंने 2016 में ही तय कर लिया था कि वह इस बार आम चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि वे इस बार झांसी से नहीं बल्कि किसी सुरक्षित सीट से लड़ना चाहती थी। आडवाणी वाजपेयी के काफी करीबी रहे। शत्रुघ्न सिन्हा को भी बीजेपी की लिस्ट में जगह नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी बीजेपी पार्टी से अनबन तभी शुरू हो गई थी जब 2014 में जीतने के बाद भी उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। वह सांसद रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। हालांकि पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी इस बार उनका टिकट काट सकती है। जिसके बाद से सुमित्रा महाजन खासी नाराज हैं। उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि वह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। मौजूदा लोकसभा में वे अकेली महिला सांसद हैं जो 8 बार चुनकर आई हैं। वे 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनाई गई।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्व मुंबई के सांसद किरीट सोमैया को भी टिकट नहीं दिया। इस सीट से मनोज कोटल को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर सोमैया को टिकट दिए जाने को लेकर शिवसेना ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। शिवसेना के साथ ही भाजपा का एक गुट किरीट सोमैया को पसंद नहीं करता था। यह गुट उनको टिकट नहीं दिए जाने की लगातार मांग कर रहा था।